2014 के बाद इस देश में ये एक परंपरा बन गई है। हर त्योहार पे रूह कांपने लग जाते हैं कि पता नहीं इस बार कौन सी खबर सुनने को मिलेगी। अब पता नहीं कहां पर क्या उपद्रव और बवंडर खड़ा करवा दिया जाएगा, क्योंकि ये बेलगाम घोड़े हिंदुत्व के नाम पर छोड़ दिए गए हैं। इतना प्यारा धर्म जो विश्व में सद्भावना, प्यार, भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला धर्म है, उसको इन्होंने भारत के बाहर भी जहर फैला दिया है। अगर जय श्री राम का नारा लगाने का अधिकार रखते हैं तो क्या वो ये कहने का अधिकार नहीं रखते कि आई लव मोहम्मद? कौन हिंदू विरोधी है और कौन हिंदू हितैषी है? हिंदू विरोधी तो खुद ये लोग हैं। हिंदू धर्म का जितना बंटाधार इन्होंने किया है, जितनी बदनामी और बदतमीजियां इन्होंने धर्म में करी हैं, उतनी शायद किसी और धर्म के प्रचारकों ने और धर्म को ये करने वालों ने अपने धर्म के लिए नहीं करी होंगी। आग तो रामभद्राचार्य लगाने के लिए वो पेट्रोल और माचिस की तीली लिए बैठे, वो तो दिखता नहीं है, वो तो अपने दृष्टि तो खोए हुए हैं। लेकिन वो जिस दृष्टि से देख रहे हैं वो जहर भरी दृष्टि है। वो जिस तरीके से जनता को गुमराह करके आपस में लड़ाकर वो पेट्रोल छिड़ककर तीली लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जनता अच्छी तरह देख रही है। राम के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं और भद्रता को भी बदनाम। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और देश में एक तरफ उत्तर प्रदेश में देखें तो आई लव मोहम्मद, ऊपर से रामभद्राचार्य जी जो हमेशा चर्चा में बने रहना चाहते हैं, फिर एक बार उन्होंने आरक्षण को लेकर बयान दे दिया है कि अगर आरक्षण खत्म नहीं हुआ तो ये देश में आग लग जाएगी। हमारे साथ शारदा दीक्षित मैम हैं, क्या कहेंगी मैम इन सब बयानों पे? देखिए, ये इस देश में जो हालात हो गए हैं, उन हालात पर सवाल ना उठे, लोग अपने रोजगार की बात ना करें। अमेरिका जिस तरीके से भारत को लगातार चोट पहुंचा रहा है, हमारे युवाओं को कभी हथकड़ी बेड़ी लगा के यहाँ पटक जा रहा है, कभी वहां के एंट्री पर ही 88 लाख रुपए का वीजा फीस लगा रहा है, और हमारे यहाँ पर जो वो कृषि क्षेत्र में और अपने दूसरे गंद को जो उसका रद्दी सामान है उसको बेचने के लिए बाजार खोलने की बात कर रहा है। उन सब से ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दे खड़े किए जाते हैं। युवा बेरोजगार कभी अपनी आवाज ना बुलंद कर दे, कहीं नेपाल की तरह कोई आंदोलन ना खड़ा हो जाए, इसीलिए इनको उलझा दो धार्मिक मामलों में। कभी लव मोहम्मद के किस्से को लेकर मुसलमानों की गिरफ्तारियां शुरू कर दो, कभी किसी और पे, क्योंकि अब त्योहार आ रहे हैं। उन त्योहारों को इन्होंने हर त्योहार को कलेश में बदलना है, कलेश में बदलना है कि लोग दहशत में जिए, कोई भी सुख से, प्यार से, अमन चैन से, भाईचारे से इकट्ठे होकर त्योहार न मना ले। ये अब 2014 के बाद इस देश में ये एक परंपरा बन गई है। हर त्योहार पे रूह कांपने लग जाते हैं कि पता नहीं इस बार कौन सी खबर सुनने को मिलेगी। अब पता नहीं कहां पर क्या उपद्रव और बवंडर खड़ा करवा दिया जाएगा, क्योंकि ये बेलगाम घोड़े हिंदुत्व के नाम पर छोड़ दिए गए हैं। इतना प्यारा धर्म जो विश्व में सद्भावना, प्यार, भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला धर्म है, उसको इन्होंने भारत के बाहर भी जहर फैला दिया है। और उसी के परिणाम स्वरूप आज हर देश में भारतीयों पर अटैक हो रहे हैं और हर देश में भारतीयों को बाहर निकालने के लिए बात हो रही है। तो ये किस चीज का परिणाम है? ये इसी का परिणाम है कि जो यहाँ पर इन लोगों ने गंद मचा रखा है, रोटी रोजगार के लिए जो बच्चे यहाँ नहीं रोजगार पाते, बाहर चले जाते थे, अब इनकी करतूतों के कारण इनके भी जो ये धर्मांधता ये बाहर भी फैलाते हैं। क्योंकि जब ये जाकर हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके साथ जाकर नारे लगाते हैं, अपना कहीं पर ये गरबा करते हैं, कहीं पर तांडव करते हैं, कहीं पर ये अपने धर्म का प्रचार करते हुए त्योहार मनाते हैं, उन सब से आजिद आकर, उन सब से परेशान होकर वहाँ की जनता भी इनके विरोध में बात करने लगी है, वहाँ की सत्ताएं भी विरोध में बात करने लगी हैं। हम भारतीयों के लिए ये पूरे विश्व में ऐसा जहर बो देंगे कि हम लोगों को खुद शर्म आएगी। अच्छा, एक तरफ तो एक हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की बात होती है और बटेंगे तो कटेंगे की बात होती है, दूसरी तरफ फिर आग उकसाया जाता है। अगर सारे धर्म यहाँ मिल के रहते हैं तो हर धर्म अपना अपना त्योहार, अपने अपने देव की आराधना तो करेंगे ही। वो अगर उसमें आपको दिक्कत क्यों होने लगती है अगर कोई दूसरा कर रहा है तो? देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर 36 तक हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका वर्णन किया गया है, और उनमें बार बार संवैधानिक ये व्यवस्था है कि हम अपने धर्म, आस्था, विचार को अपनाने का, उसको जीवन जीने का और उस पर अपने उसका प्रचार करने का भी अधिकार है। लेकिन चलिए छोड़िए प्रचार प्रचार और दूसरी बातों को छोड़िए, क्या हम अगर जय श्री राम का नारा लगाने का अधिकार रखते हैं तो क्या वो ये कहने का अधिकार नहीं रखते कि आई लव मोहम्मद? कहने दो भाई, कहने दो।
तुम तो नहीं कह रहे ना, कोई हिंदू तो जाके नहीं कह रहा ना। वो अगर हम जय श्री राम को हमने इतना, इन लोगों ने इतना जहरीला बना दिया। पहले जब बचपन में हम सुनते थे, हमारे बुजुर्ग बड़े बूढ़े हमें क्या सिखाते थे? राम राम बेटा, राम राम ताऊ, राम राम दादी। ये राम राम हम लोगों के जन्म होते ही मुंह से निकला, लेकिन इन्होंने उसको भी जहरीला बना दिया। अब ये उसको इतना भयंकर रूप में नारे लगाते हैं, जय श्री राम, सुनते ही दहशत होती है कि पता नहीं कहाँ क्या तांडव होने वाला है, पता नहीं कहाँ क्या अटैक होने वाला है। राम का भी रूप ऐसा धनुष बाण तीर मारते हुए, जैसे सारी दुनिया अग्रेसिव, जैसे सारी वो जो देश का चिन्ह था, अशोक चिन्ह, जो वो 3 शेरों की मूर्ति, उसको भी हाँ जैसे खाने के लिए वो मुंह फाड़ दिया उसका। तो हर चीज में दहशत, हर चीज में मतलब मारा मारी, हर चीज में हिंसा, इनका परम धर्म बन गया है। जो कि भारतीय परंपराएं, भारतीय धर्म, चाहे वो बौद्ध धर्म की परंपराएं, जैन की है, सिखिज्म की है या हिंदू धर्म की है, सारी परंपराएं प्यार, भाईचारा, सद्भावना की बात करती हैं। और इसी के कारण पूरे विश्व से आने वाली प्रजातियां हमारे इस मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट होकर एक सुंदर गुलदस्ता इस देश को बना दी। लेकिन आज ये उसी गुलदस्ते को बटेंगे तो कटेंगे करके काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फाड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, और लोगों को जहरीले वाक्यों के द्वारा आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है, जनता को इसका विरोध करना चाहिए। अच्छा, एक और विवाद इसी में आ गया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेके, कि एक विष्णु की टूटी हुई मूर्ति के बारे में एक उनके पास आया था मामला, जिसको लेकर उनका जो बयान है उस पर उनको अब धमकियां मिलने लगी हैं और उनको तरह तरह के हिंदू विरोधी तो क्या क्या उनको कहा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इनको क्या लगता है ना कि 90% डिसीजन न्यायपालिका के, प्रशासन के, इनके फेवर में होते हैं, क्योंकि इन्होंने कब्जा कर रखा है सभी संस्थाओं पर। चाहे वो चुनाव आयोग है, चाहे वो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चाहे वो ये पुलिस प्रशासन है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर की ये है प्रशासन, चाहे वो इवन अदालतें हैं, सब जगह पर इनको अपने हक के डिसीजन दिलवाने होते हैं। बाय चांस अगर कोई थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हो जाए तो उस जज को ये देशद्रोही, धर्म विरोधी डिक्लेयर करने में देर नहीं लगाएंगे। हम जैसे लोग जो मानवता से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो मानवता के लिए कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं, वो इनके लिए देशद्रोही हैं, धर्म विरोधी हैं। उनको कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, और खुद जो देश को बेच खाए हैं, जो देश की इज्जत को मिट्टी में मिलाए हैं, जो देशद्रोही लोग जो पकड़े जाते हैं रोज ये देश के दस्तावेज बेचते हुए, सारे वो एक ही पर्टिकुलर इसके धर्म के होते हैं और पर्टिकुलर पार्टी के होते हैं, जो सारे ऐब करते हुए, चाहे महिलाओं के साथ बलात्कार है, चाहे वो उनको मार के फेंकने की बात है, चाहे वो किसी भी तरह के कोई भी गंदे से गंदे काम है, वो सारे इस राजनीति की छत्र छाया में, सत्ता की छत्र छाया में घटित हो रहे हैं। लेकिन जो सच के लिए आवाज उठाएगा, चाहे वो सीजीआई ही क्यों ना हो, चाहे वो एक सीधा सा किसान ही क्यों ना हो, चाहे कोई मजदूर या कोई महिला या कोई छात्री क्यों ना हो, वो इनको देशद्रोही दिखाई देगा। तो ये आज यही चल रहा है। तो क्या आपको भी लगता है कि सच में जो चीफ जस्टिस हैं वो हिंदू विरोधी हैं? कौन हिंदू विरोधी है और कौन हिंदू हितैषी है? हिंदू विरोधी तो खुद ये लोग हैं। हिंदू धर्म का जितना बंटाधार इन्होंने किया है, जितनी बदनामी और बदतमीजियां इन्होंने धर्म में करी हैं, उतनी शायद किसी और धर्म के प्रचारकों ने और धर्म को ये करने वालों ने अपने धर्म के लिए नहीं करी होंगी। धर्म क्या है रे? इंसानियत है सबसे बड़ा धर्म। और तुम क्या मूर्तियों को और क्या पत्थरों को या इनको धर्म बताते हो? पाखंडों को धर्म बताते हो? जय श्री राम के नारे को धर्म बताते हो? है? और हजारों करोड़ रुपए खर्च के मंदिर बनाना और मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना और मुसलमानों को मारना, काटना और गाय के नाम पर किसी की जान ले लेना, वो धर्म है? वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, वो राक्षसता है। और यही ठप्पा ये अगर सीजीआई पर लगा रहे हैं, तो सीजीआई के लिए भी ये रास्ता खुला है कि वो इनको ही कटघरे में खड़ा करे। अच्छा, एक और चलते चलते एक मामला है रामभद्राचार्य जी का, जो कह रहे हैं कि जो आरक्षण है उसको खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो अगर खत्म नहीं हुआ तो देश में आग लग जाएगा। आग तो रामभद्राचार्य लगाने के लिए वो पेट्रोल और माचिस की तीली लिए बैठे हैं। वो तो कभी कैसे बयान देकर, महिलाओं के विरुद्ध बयान देकर या अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बयान देकर या कभी दलितों और आदिवासियों के विरुद्ध बयान देकर है, वो तो आग लगाने के लिए बैठे हैं। उनको तो दिखता नहीं है, वो तो अपने दृष्टि तो खोए हुए हैं। लेकिन वो जिस दृष्टि से देख रहे हैं वो जहर भरी दृष्टि है। वो जिस तरीके से
जनता को गुमराह करके आपस में लड़ाकर वो पेट्रोल छिड़ककर तीली लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनता अच्छी तरह देख रही है। उनके उनके कह देने से कि इससे गृह युद्ध होगा या इससे जो है भड़क उठेगा जनता, ये उन्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे ये बयान ही भड़काने के लिए तुम दे रहे हो। तो इसीलिए चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे वो महिलाओं पर गंदे कमेंट की बात हो, चाहे वो दलितों और अल्पसंख्यकों पर उल्टा बोलने की बात हो, इन भद्राचार्य को तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, राम के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं और भद्रता को भी बदनाम।